students, today we are going to talk about the dispersive power of a grating. ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर क्या होती है और उसको किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि दो तीन वेवलेंथ्स हैं और उन दो तीन वेवलेंथ्स को हमने अलग अलग एंगल के ऊपर, हमें पता है अलग अलग एंगल के ऊपर हमें वो मिलने वाली हैं वेवलेंथ्स या प्राइमरी मैक्सिमास। तो उन एंगल्स को अगर हम डिवाइड करवा दें या उन एंगल्स के सेपरेशन को हम डिवाइड करवा दें विद द वेवलेंथ सेपरेशन, तो ये जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी निकलने वाली है, जो रेशो निकलने वाली है, इसी को हम डिस्पर्सिव पावर कह रहे हैं। द रेशो ऑफ डिफरेंस in the angle of diffraction, that is d theta, of any two neighboring spectral lines to the difference in the wavelength d lambda between the two spectral lines। तो d theta upon d lambda जो है वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर कहलाएगी हमारी ग्रेटिंग की। तो देखिए इस डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे इसको। फिजिकली तो हमने कर दिया। फॉर एन एच मैक्सिमम, प्रिंसिपल मैक्सिमम आप जानते हैं प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। अगर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए डी थीटा चाहिए ना, तो वो तो तभी मिलेगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी लैम्डा भी मिल जाएगा आप यहाँ से, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी दो ही हैं। अगर थीटा चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम एन को चेंज नहीं मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हमने जो लाइट डाली है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की है। तो आपका थीटा इसलिए चेंज हो गया क्योंकि आप डिफरेंट वेवलेंथ को देख रहे हैं। तो एन को भी हमने सेम रखा है, एन को हम चेंज नहीं मान रहे हैं यहाँ पर। तो एन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी हेयर। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ए प्लस बी तो ए प्लस बी रहेगा, साइन थीटा चेंज हो गया कोस थीटा में क्योंकि थीटा चेंज हो गया कितने से, डी थीटा से। एन एक ही मैक्सिमा के लिए बात कर रहे हैं, दोनों वेवलेंथ एक ही मैक्सिमा के लिए कर रहे हैं, तो एन को एन ही रहने दिया, दो वेवलेंथ है तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको डी लैम्डा से। तो यहाँ पर आपने डी थीटा डिवाइडेड बाय डी लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और ये हो गया हमारे पास एन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम, a plus b that is your grating constant, and what is theta, theta is the angle of diffraction, जिस एंगल पर डिफ्रैक्ट होकर आपको ये nth पैटर्न मिला था। तो देखिए किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया है आपका डिस्पर्सिव पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब इसका मीनिंग समझिए क्या मीनिंग हुआ। अब मान लीजिए कि ये मेरी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर सेंटर को तो छोड़ दीजिए, फिर आपको यहाँ पर दो लाइनें नज़र आ गई। ये दो लाइनें क्यों नज़र आई, क्योंकि जो इंसिडेंट लाइट थी उसमें दो वेवलेंथ थी। तो एक वेवलेंथ को मैंने लैम्डा वन मान लिया, एक वेवलेंथ को मैंने लैम्डा टू मान लिया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा वन तो लैम्डा के बराबर है लेकिन लैम्डा टू बराबर है लैम्डा प्लस डी लैम्डा के। दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर लीजिए, सब बात एक ही है। तो आप ये देखिए कि जब ये जो आपकी जब आपको मिला था लैम्डा वन, ये तो मिल गया था थीटा एंगल के ऊपर, और जब लैम्डा टू मिला था ये मिला था कौन से एंगल के ऊपर, ये मिला था आपको थीटा प्लस डी थीटा के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में लैम्डा वन और लैम्डा टू के बीच में जो एंगुलर सेपरेशन था वो कितने का था, डी थीटा का। कब, जब हम n इज इक्वल टू वन यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चले जाइए, ये दोनों लाइनें फिर हमें नज़र आने वाली हैं, लेकिन अब की बार ये आपका सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमम है। ऑर्डर कितने का हो गया, n इज इक्वल टू टू का हो गया। तो अब ये जो एंगल हमें मिलने वाला है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो अब डी थीटा नहीं रहा, डी थीटा से बढ़ जाएगा। तो ये मतलब है यहाँ पर इस चीज़ का। तो ये आप n की वैल्यू को अगर बढ़ाते चले जाएंगे ना, ये देखिए वेवलेंथ के साथ हमने कोई चेंज नहीं किया, पीछे से दो ही वेवलेंथ डाली थी, दो ही वेवलेंथ के रेडिएशन डाले थे, वो वही हैं। तो वेवलेंथ के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, बस n इज इक्वल टू वन यहाँ ले लिया, n इज इक्वल टू टू यहाँ ले लिया। तो अभी देखिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। उसके बाद देखिए सेपरेशन और किन चीज़ों पर इफेक्ट, किन चीज़ों से चेंज होने वाला है, ए प्लस बी से भी। अगर आपने ग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी, ग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब है, जैसे कि अभी हमने कहा था कि 2.54 डिवाइडेड बाय आपकी 15,000 हुआ करती, तो ये ए प्लस बी हुआ करता। तो हमें तो ए प्लस बी का इन्वर्स चाहिए ना,
तो इन्वर्स में तो अगर ये वाला नंबर हमने बढ़ा दिया, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, हमारा 1/1 a+b भी बढ़ जाएगा। तो हमने अगर ग्रेटिंग में नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज़ कर दिया तो ये सेपरेशन भी इंक्रीज़ होने वाला है। तो 15,000 की बजाय 25,000 वाली ग्रेटिंग अगर हमने ले ली ना, तो ये वाला सेपरेशन भी बढ़ जाएगा और ये वाला सेपरेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा के ऊपर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो आपको पता है थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो ये वैल्यू कम होगी तो इनडायरेक्टली आपकी डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डी थीटा इंक्रीज़ कर जाएगा अगर आपका थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो यहाँ से भी हमें नज़र आ ही रहा था कि थीटा इंक्रीज़ करता है ऑर्डर के साथ, तो ऑर्डर के साथ आपका ये डी थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। Hence, angular spacing of any two spectral lines is double in the second order spectrum than in the first order spectrum. क्या मतलब हुआ इस लाइन का, मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपने पीछे से सोडियम लाइट डाल दी। सोडियम लाइट में तो आप जानते हैं ना, दो वेवलेंथ हैं आपके पास, एक है 5890 आर्मस्ट्रॉन्ग की, एक है 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग की। अब आपने दोनों डाल दी, सेंट्रल की तो हम बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले में 5890 मिल गई आपको, 5896 मिल गई। इनके बीच का गैप कम होगा क्योंकि n = 1 पे है। n = 2 पे आ गया आप दोबारा ये लाइनें आपको n = 2 पे नज़र आने वाली हैं। ये जो सेपरेशन है ना इन दोनों लाइनों का, ये डबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी वन। ये जो पहला आपको मिला था ना, यहाँ पर इनके बीच में जो गैप था, अब की बार ये गैप क्या होने वाला है, डबल होने वाला है अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग। व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग? फैला रहे हैं ना, तो जितना दूर जा रही है उतनी ज़्यादा क्या हो रहा है, लाइट हमारी ग्रेटिंग से फैल रही है, वेवलेंथ हमारी ग्रेटिंग से फैल रही है। Angular dispersion of any two spectral lines is directly proportional to the difference in the wavelength of the spectral lines and it is called normal spectrum. अब इसका मीनिंग देखिएगा, 5890 5896 इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है, 6 आर्मस्ट्रॉन्ग का है। अगर ये गैप 12 का होता, अगर ये गैप 18 का होता, तो 6 के लिए एंगल आपके पास सेपरेशन डिस्पर्सिव पावर अगर आपके पास डी थीटा की है, तो इसके लिए आपकी डी थीटा 1 होने वाली है, बढ़ जाएगी। इसके लिए हमारी डी थीटा 2 होने वाली है। इसका मतलब डी थीटा किस पर डिपेंड कर रहा है, डी थीटा डिपेंड कर रहा है डी लैम्डा पर। जितना ज़्यादा गैप होगा वेवलेंथ्स के ऊपर अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका एंगुलर सेपरेशन होगा इन दोनों वेवलेंथ्स का। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें वेवलेंथ्स इस हिसाब से एडजस्ट होती हैं कि वेवलेंथ में जितना डिफरेंस होगा उतने ही डिफरेंस से या उसके प्रोपोर्शनलिटी वही जो है डिसाइड करेगा कि उनके बीच में जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का होना है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, ऐसे स्पेक्ट्रम को नॉर्मल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग।